हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें सही ऑप्शन है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। बाकी सब ऑप्शन गलत है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। गलत ऑप्शन है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि अनुच्छेदों उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है 129 में। बाकी अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली है या कहीं और नियत कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? सही ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अवैध घोषित कर दिया गया है। बाकी सब ऑप्शन सही है। बाकी सब संविधान में है और इसको हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? अविच्छिन्न तत्व जो है कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? भाग 9 में पंचायतों का गठन और नगरपालिका से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान किया गया है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न में से कौन है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र ओडोमीटर है। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। वहीं ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और एक्सीलरोमीटर जो है वो गतिमान वाहनों के गति में वृद्धि दर मापने का यंत्र है। सही ऑप्शन है ओडोमीटर। तय वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक में ए बी सी तीनों ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं राइबोसोम, थाइलेकाइड, क्वांटासोम प्रयुक्त सभी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? ऐच्छिक पेशियों में। ऐच्छिक पेशियां वे होती हैं जिनका हम अपने इच्छा अनुसार उनको मूवमेंट कर सकते हैं या उनमें हलचल कर सकते हैं। ऐच्छिक पेशियां, तो इसका सही ऑप्शन है ऐच्छिक पेशियों में। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? रामायण शब्द में दीर्घ
संधि व व्यंजन संधि दोनों। ऑप्शन सी सही। इप्सित शब्द का विलोम क्या है? इप्सित शब्द का विलोम अनिश्चित है। खिड़की शब्द का पर्यायवाची, खिड़की शब्द का पर्यायवाची गवाक्ष, बाकी सब ऑप्शन गलत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, सही है। कटा फटा हुआ, छत विछत, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक होता है। तो सही ऑप्शन है जो अशुद्ध है वह जो क्षमा करने योग्य हो क्षमाशील। ये गलत ऑप्शन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें पुल्लिंग शब्द है विवाद, रूप, सार, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। आय, आय स्त्रीलिंग शब्द है। ए का भाई, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता? तो इसको सॉल्व करेंगे। ए बी का, ए और बी जो है दोनों भाई हैं, ठीक है, भाई हैं। सी डी का पिता है, सी है, ए डी का पिता है, ई बी की माता है, ई जो है ई बी की माता है। सपोज दैट ए है ई, ए बी का भाई है, यहाँ हो गया ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, तो यहाँ पे ई होगा, ई बी की माता है। अब कह रहा है ए और डी भाई हैं, ए और डी दोनों भाई हो गए, तो भाई हो गए तो ई का सी से रिश्ता पूछ रहा है। तो ये दोनों भाई हैं, डी का पिता सी है और बी की माता ई है, बी की माता ई। तो दोनों भाई के ई जो है माता है, डी सी जो है डी का पिता है, तो सी से इसका संबंध जो है पत्नी का होगा, सी का ई से संबंध। सही ऑप्शन है डी। 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बने हैं? तो जैसे घड़ी है, घड़ी में 4 बज रहा है, 4:30 हो रहा है, तो ये 4 और 5 के मध्य होगा, और ये 6 पर यानी 30 मिनट पे रहेगा, घड़ी की बड़ी वाली सुई। और हम देखेंगे पूरे घड़ी का कोण जो होता है 360 अंश, घड़ी पे पूरे अंश का 360 अंश का कोण बनेगा। तो हम देखेंगे एक जो है मिनट कितने अंश का होता है, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 के 36 हो गया, 6 मिनट का एक अंश होगा, एक अंश 6 मिनट का हो गया। तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में है, तो ढाई 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 मिनट का ये हो गया और प्लस 5 मिनट ये हो गया, 5 और 6 के बीच में, तो ये हो गया 7.5, ठीक, 7.5 हो गया। और एक मिनट में 6 अंश होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 14, 15, तो हो जाएगा 6 गुणे
6 गुणे 15/2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 15 45 डिग्री। सही उत्तर है 45, डी आंसर। 16वां क्वेश्चन है, सूरज अपने कॉलेज से उत्तर की ओर 50 मीटर जाता है। सूरज अपने कॉलेज से उत्तर की ओर 50 मीटर गया, ठीक। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया और पुनः 50 मीटर जाता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, ठीक, 50 मीटर चलता है। तो अब कह रहा है, तो वह अब अपने कॉलेज से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये 40 मीटर है, उसके सामने 40 मीटर हो जाएगा, 40 50 90 हो जाएगा, तो 90 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से अपने स्कूल से, कॉलेज से ये 90 मीटर उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में लगाइए और बाएं से दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द समूह को चुनिए। तो इसमें जो है हम डिक्शनरी में वर्णमाला के अनुसार जब लगाएंगे, वर्ड के अनुसार, तो पहले तो ई आएगा, ये तो रहेगा ही। उसके बाद यन, इसमें सारे एक्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, पी भी यन के बाद आता है तो यन आ जाएगा। तो यन के बाद टी, टी दोनों ऑप्शन में है, टी, टी के बाद अब इसमें जो है तीनों में टी है, ई एन टी ई एन टी ई एन टी, और उसके बाद ई आता है, तो ए वाला फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड पे कौन आएगा, तो ई एन टी तो सब में है, तीनों में, तो ई एन टी हो गया। उसके बाद ई तो आ चुका है, उसके बाद एच आएगा, एच आएगा। फिर एच के बाद आर आता है, तो थर्ड वाला ई एन टी आर हो जाएगा, ई एन टी आर। तो यही हो जाएगा सेकंड, दूसरे स्थान पे जो आएगा ई एन टी एच, बी ऑप्शन, सही ऑप्शन बी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।